जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये रेंज थोड़ा सा और दो और लगा लो, तीन और लगा लो। कई बार जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमको लगता है अरे इतना सा तो और है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। वो थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट के अंदर आ रहा है या उस रेंज के बाहर चला जाएगा। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज चरण स्पर्श सर। आज तो ऐसा लगा कि सर की दिल की बात ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मेरे अंदर तक पहुंच गई। सर के बोलने से पहले मतलब सर ने मुझे कल फोन करके नहीं बताया कि स्वास्थ्य क्रांति पर इतना जोर दे करके आज बात की जाएगी, पर उससे पहले ही उनकी बात मुझ तक पहुंच गई। स्वास्थ्य क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कुछ समस्याएं हमारे समाज में आपको बहुत ज्यादा फैली हुई दिखाई देंगी। ऑलमोस्ट हर घर में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोला जाता है। पहले इन समस्याओं को संपन्न लोगों की समस्याएं कहा जाता था। आजकल ये सिर्फ संपन्न घरों तक सीमित नहीं है, आजकल ये हम सबके घरों में आ गई हैं। जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हैं, डायबिटीज है, इस तरह की जो PCOD है, मासिक धर्म के दौरान जो पेन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन समस्याएं हो गई हैं। पहले के ज़माने में अगर आपने सुना होगा तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और इस तरह की समस्याएं, पोलियो, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती थी, जिनके लिए तो हमने वैक्सीन्स निकाल कर और इंश्योर करके कि सबको वैक्सीन लग जाए, इन सब से तो हमने निजात पा ली है। हम पोलियो फ्री देश बन गए हैं। मगर अब इनकी जगह बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं, और जब आप किसी को भी किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने की आप सलाह देंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य अभियान पर काम कर रहे हो, जैसा सर ने कहा, कोई और ऑर्गेनाइज तरीके से बात नहीं कर रहा, कोई और संस्था एक प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रही है। आपको लोग इंडिविजुअली बात करते हुए तो बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है हमें प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए। और जब आप किसी को भी एडवाइस दें या खुद भी आप कुछ करना चाहें अपने लिए, तो सिर्फ एक दो चीजें काम नहीं करती। अगर हमने सोचा कि हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं और हमने सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लिए तो हम ठीक रहेंगे या ठीक हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। ये सब लाइफस्टाइल समस्याएं हैं। तो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर प्रॉपर कैसे आप उसको समझें और कैसे आप गाइड कर पाएं, इसकी बात करने जा रही हूँ। अ, और इस आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो है हार्ट, हृदय को हम स्वस्थ कैसे रखें। और ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा जो जो पॉइंट्स आपको जरूरी लगते हैं। यूजुअली आप जब भी लाइफस्टाइल पर एडवाइस करने की बात देखेंगे या सीखेंगे, पांच चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम सीड्स बोलते हैं। सीड्स आप लिख सकते हैं, SEEDS। एस का मतलब स्लीप, मतलब एक्सरसाइज। तीसरे ई का मतलब इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, जो हमें सर रोज सेशन में सिखा रहे हैं। आज भी जैसे सर ने बोला, मुस्कुराना जरूरी है। मुस्कुराने से बाहर तो हम अच्छे दिखते ही हैं, मुस्कुराने से हमारे सेल्स भी अंदर से बहुत खुश होते हैं, वो भी अच्छे दिखने लगते हैं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। डाइट, डी का मतलब डाइट और एस का मतलब सप्लीमेंट्स हो पाएगी, और तब जाकर हम ये बोल पाएंगे कि हम स्वास्थ्य अभियान के एकदम सक्रिय सिपाही हैं। तो मैं आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। नोट पूरा ना भी हो पाए तो वापस जाकर के YouTube पर इस सेशन को देखिएगा, ताकि आप से अगर कुछ छूट जाए या समझने में थोड़ा सा भी कहीं कोई आपको ऐसा लगे कि और समझना है, तो वापस जाकर जरूर देखिएगा इस सेशन को। तो आप जाने कैसे कि अब समय आ गया है कि आपको अपने हृदय का ध्यान रखना है।
हृदय का ध्यान तो हमेशा ही रखना चाहिए, स्पेशली तब जब आपके परिवार में इतिहास रहा हो हृदय संबंधित समस्याओं का। जैसे ये समस्याएं जो हैं जेनेटिक कोड में, आपके डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। और ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर रहा हो, दादा दादी नाना नानी दोनों तरफ अगर रहा हो, तो आपको सचेत होना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपका उम्र और लिंग दोनों, ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि क्या हृदय पर ध्यान, एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष है या उससे ऊपर है, उससे ज्यादा है, तो अब आपको हृदय की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू करना चाहिए। यदि आप महिला हैं और आपकी उम्र 65 वर्ष है या उससे ज्यादा है, महिलाओं को थोड़ा सा हृदय की तरफ प्रोटेक्शन उनके जेनेटिक, उनके हॉर्मोन्स की वजह से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। अगर मोटापा है, मोटापा कैसे नापें? एक तो ऑफ कोर्स दिखने में आपको पता चलेगा ही कि मोटापा है, मगर कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखने में तो आपको मोटे नजर नहीं आएंगे, मगर उनके अंदर विसरल फैट, उनकी अंदर का फैट, उनकी आंतों के आसपास का फैट ज्यादा होता है। तो आप कैसे नाप सकते हैं? आपके पास, सबके पास बॉडी स्कैनर हो तो आप डेफिनेटली नाप सकते हैं इन सब चीजों को। विसरल फैट अगर 5 से ज्यादा है, फैट परसेंटेज अगर 30 से ज्यादा है, बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है, और अगर आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं भी है तो भी सिर्फ एक नॉर्मल इंच टेप अगर आपके पास है तो आप उससे भी नाप सकते हैं। पुरुष की कमर का घेरा जो है वो छाती के नाप से अगर 4 इंच या उससे ज्यादा है तो, और महिला की कमर का घेरा अगर छाती के नाप से 8 इंच या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब बीच का सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं वो है, मतलब बीच के हिस्से का फैट है, पेट के आसपास फैट है। ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो, जब हम बोलते हैं 120/80 है या 170/90 है या 180/110 हो गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 120/80 से अगर ज्यादा है तो वो हाई है, इससे कम है तो वो नॉर्मल श्रेणी में आएगा, या उससे भी कम होगा तो वो लो की श्रेणी में आएगा। मगर हार्ट के लिए हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो, ये मैंने फिगर्स यहाँ इसलिए दिए कि हम थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट को भी, जब हम ब्लड टेस्ट अपना कराते हैं तो हम अपनी रिपोर्ट या जिससे हम थोड़ी सलाह देने जा रहे हैं तो हम उनकी रिपोर्ट को एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें पढ़ना हमें आए। एलडीएल यानी खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl या उससे ज्यादा है तो, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कम है तो इसका मतलब हार्ट की समस्या होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स यानी आपके ब्लड के अंदर जो फैट जमा है वो कितना बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हृदय के लिए कितना ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली हृदय के लिए रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज होने के बाद हृदय का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप रोजाना व्यायाम नहीं करते हैं, वैसे तो जो सुबह हमारा 5 बजे का सेशन है, मैं देखती हूँ कि सभी तरह का अभ्यास करवाया जाता है, प्राणायाम, योगा, अ, दूसरी एक्सरसाइजेज। सो अगर आप ये करते रहेंगे, रोज 5 बजे उठ करके ये सेशन अगर आप करते रहेंगे, तो इतना व्यायाम आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। और अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो भी आप उनके साथ ये लिंक शेयर करें, ताकि उनकी निष्क्रिय जीवन शैली में सक्रियता आ जाए। अस्वास्थ्यकर भोजन अगर आप कर रहे हैं, यानी चावल रोटी पराठा अगर ज्यादा है, तो उसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। या फिर अगर आप महीने में 4 बार से ज्यादा बाहर के बने भोजन का सेवन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमें लगता है बाहर जाके तो नहीं खा रहे, बाहर जाके नहीं भी खा रहे हैं तो अगर आप स्विगी, जोमेटो इस तरह के उनसे आप ऑर्डर करके घर में मंगवा रहे हैं, या आप वैसे भी बाहर से खाना पैक करके घर में मंगवा रहे हैं, यानी बाहर के बने भोजन का आप सेवन कर रहे हैं, चाहे आप घर में बैठ के भी करें, तो भी वो हानिकारक हो सकता है। या आप रोजाना 6 बार से ज्यादा खा रहे हैं तो भी वो हानिकारक हो सकता है, चाहे आप कितना भी स्वस्थ खा रहे हो, लेकिन अगर आप 6 बार से ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी आपके हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है।
आराम के समय की आपकी हृदय की गति कितनी है, ये आपकी हार्ट हेल्थ का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। आपको याद होगा कोविड के समय हमने ये ऑक्सीमीटर बहुत ज्यादा काम में लिया था, हम सबके घरों में था ये। और उसके बाद जैसे ही कोविड गया वैसे ही ऑक्सीमीटर भी इधर उधर हो गया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर में हमेशा, जिस तरह से थर्मामीटर रहना चाहिए आपके घर में, उसी तरह से आपके घर में ये डिवाइस रहना ही चाहिए। आराम के समय की हृदय की गति अगर आपकी 100 प्रति मिनट से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपके हृदय को थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका हृदय ज्यादा काम कर रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कार्य क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आराम के समय यानी जैसे जैसे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, तो इस वक्त हमारी हृदय की गति कितनी है। अगर इस वक्त ही हमारी हृदय की गति 100 प्रति मिनट से ज्यादा है, तो इसका मतलब जब हम चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आराम के समय की हृदय गति का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप कुछ गलत आदतों के शिकार हैं, हम तो क्योंकि आरसीएम से जुड़े हुए हैं, हमारे में ये आदतें नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आप जिन्हें सलाह दे रहे हैं उनमें ये आदतें हो, तो इन आदतों को आप सलाह दें कि इन आदतों को बदलना, कम करना जरूरी है। शराब का सेवन, सिगरेट बीड़ी का सेवन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानेंगे कैसे। हमें लगातार सर समझा रहे हैं कि बातों बातों में जब आप किसी से बात करें, बातों बातों में आप उनसे पूछना चाहें कि पूछें कि कोई समस्या है क्या। डायरेक्टली पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इंडिकेशंस हैं। अगर इनके आसपास आपकी बात हो रही है, कोई बोल रहा है अरे मुझे तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसका मतलब निष्क्रिय जीवन शैली, तो आपका एंटेना खड़ा होना चाहिए कि ओ मुझे यहाँ पर, मैं इनको योगा सेशन से, अपने सुबह के एक्सरसाइज सेशन से जोड़ सकता हूँ। इनको मैं थोड़ा सा हृदय के बारे में इनसे बात कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आपको इंडिकेशन मिलेगा। अगर कोई बातों बातों में बोलता है अरे सब में क्या रखा है, खाओ पियो मस्त रहो, जब कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर बता ही देंगे, तो इसका मतलब ये कि ये हेल्दी नहीं खा रहे हैं, अपने खाने पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके पास ऑप्शन है बात करने का। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, ताकि आपको ये इंडिकेशंस आपके ध्यान में रहे। समाधान क्या क्या है। समाधान, हेल्थ के समाधान यूजुअली बहुत सरल होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। मैं आपको बहुत सरल वाले समाधान बता रही हूँ जो आप अपनी नॉर्मल बातचीत में दे सकते हैं लोगों को। जैसा मैंने आपसे कहा, सीड्स समाधान है, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स, ये समाधान है। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। सिर्फ दो ही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए प्लीज। नींद को हमने बहुत कम महत्व दिया है आज तक, क्योंकि अगर कोई सोया तो सोया, नहीं सोया तो नहीं सोया। और ये भी माना जाता है जो कम सोया ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा काबिल है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता बनी हुई है। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि नींद का रोल आपकी हेल्थ को ठीक करने रखने के लिए, चाहे वो कोई भी हेल्थ हो, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लंग हेल्थ, आपकी पैनक्रियास की हेल्थ, आपकी माइंड की हेल्थ, सबकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए नींद का बहुत बड़ा रोल है। तो 7-8 घंटे की नींद तो सबको अवश्य लेनी ही चाहिए। और आदर्श समय जो होता है रात को सोने का, वो होता है 10 बजे। जागने का आदर्श समय होता है 5 बजे। अगर आप इससे पहले सो पाए 9 बजे, तो आप 1 घंटा पहले उठ पाएंगे, तो आप सारी दुनिया से 1 घंटा ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे आदर्श समय 10 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, हम लोग अक्सर शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में बहुत ज्यादा रोशनी रखते हैं। कई बार हमारा मोबाइल ही हमारे पास में पड़ा होगा, उसकी रोशनी आ रही होगी। कई बार बाहर से रोशनी आ रही होती है, पर्दे ढंग से लगे नहीं होंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। कभी भी एकदम डार्क बेडरूम यूजुअली लोग करते नहीं है, या डर लगता है कईयों को अंधेरे से। तो आप कोशिश करें कि कमरे में सारी रोशनी को आप बंद करें, ताकि नींद में आपकी कोई बाधा ना आए। और अगर बाहर से रोशनी को बंद करना मुश्किल हो रहा है या घबराहट होती है, तो आप आई मास्क या एक पतला सा
हैंकी, कॉटन का हैंकी को फोल्ड करके आंखों पे रख के सोएं, ताकि आपकी आंखों में रोशनी ना आए। आंखों में रोशनी जाती है ना, तो दिमाग को ये सूचना मिलती है कि अरे, जागृत होने का, सक्रिय होने का समय आ गया है। तो दिमाग शांत नहीं होता, जिससे नींद में बाधा आती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। हार्ट हेल्थ को सही रखने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद है? 30 मिनट रोजाना व्यायाम। लोग आपको बोलेंगे सप्ताह में 3 दिन 5 दिन एक्सरसाइज करना काफी है। हार्ट हेल्थ को सही रखने के लिए सप्ताह में रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस? तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी और बैडमिंटन खेलना। इन ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस है, जिनमें हार्ट रेट एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ती है और फिर वापस सामान्य होने लगती है। यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा, नोट लिखा है, एक लंबी दूरी तक ना दौड़ें। दौड़ना हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दौड़ना घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि दौड़ें ज्यादा ना। तेज चलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, ये सब बहुत अच्छे व्यायाम है हार्ट हेल्थ के लिए। 3 तरह के व्यायाम मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हुए कार्डियो व्यायाम, जिसमें आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ रही है बहुत ज्यादा और वापस सामान्य आपको उसको लेकर आना है। दूसरे व्यायाम होते हैं जो हम अपने शरीर के वजन के साथ करते हैं, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा वजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जो 5 बजे के सुबह के सेशन में योगाभ्यास किए जाते हैं, जिसमें हम अपने शरीर के वजन को ही उठा करके अभ्यास करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, प्राणायाम बहुत जरूरी है, ताकि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। तो हमने अब तक बात कर ली है स्लीप और एक्सरसाइज की। अब मैं बात करने जा रही हूँ इमोशनल, हाँ, एंड्योरेंस हार्ट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हो सकता है आज का सेशन इसी पर बात करके मैं खत्म करूं, हार्ट हेल्थ पर। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। आप सबका ध्यान मैं चाहूंगी, और आप सब से डायरी पेन में नोट करने के लिए कहूंगी। पिछले कुछ समय में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एकदम फिट इंसान था, जिम में था, डेथ हो गई। एकदम फिट इंसान थे, मैराथन रन करने गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, समझ में नहीं आया। बहुत हेल्दी खाते थे, एक फैट भी नहीं था, स्मोक भी नहीं करते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे। तो फिर ऐसी समस्या होती क्या है कि एकदम से आपका हार्ट जो है वो आपका साथ छोड़ देता है? वो जो समस्या है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी यूजुअली आपको मिलेगी नहीं, और इतने सरल शब्दों में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको प्लीज समझिएगा। इसको कहा जाता है एंड्योरेंस हार्ट रेट, यानी आपकी सहन शक्ति सीमा की हृदय गति। और ये इंडिविजुअल होगी, आप सबकी अलग अलग होगी। आपकी एंड्योर करने की, आपका हार्ट कितने हद तक हार्ट रेट का बढ़ना सहन कर सकता है, इसको समझना जरूरी है। ये वो हृदय गति है जिसके पार जाकर आप अपने हृदय को उसकी क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं। कौन सी सीमा है वो? इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने लायक फॉर्मूला है। कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद ना रहे। आपकी जो उम्र है उसको 220 में से घटाएं। 220 का ये आंकड़ा साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आया। ये साइंटिफिकली कैलकुलेटेड आंकड़ा है 220। सो आप अभी करें, सब अपनी अपनी एंड्योरेंस हार्ट रेट कैलकुलेट। आपकी जो उम्र है उसको आप 220 में से घटाएं। यहाँ मैंने एक उदाहरण भी दिया है। यदि आपकी उम्र 40 साल है, तो आप 220 में से 40 को घटाएं, आपको अंक मिलेगा 180। आप सब अपनी अपनी उम्र के साथ करें ऐसा। 180 का 50%, 90, ये हुई आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट की लोअर रेंज। और 180 का 85%, अगेन ये भी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है कि 50 और 80% ही लेना है, 85% ही लेना है। 85% हुआ 153। मतलब आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है, तो वो हुई 90 से 153 के बीच में। अगर आपकी हृदय गति कभी भी 153 से ऊपर जा रही है, तो आपको
आपके हृदय को उस समय बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि हार्ट रेट को नीचे आने में कुछ सेकंड से कुछ मिनटों का समय लगता है। तो वो खतरा जो है कुछ सेकंड से कुछ मिनटों के लिए ही बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपकी हार्ट रेट 90 से नीचे है तो आपकी हार्ट रेट सही है। ये आपकी इंड्योरेंस हार्ट रेट कहलाती है। यहाँ मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा 50 से ऊपर, 50 वर्ष से ऊपर हमारी थोड़ी थोड़ी हृदय की रिस्क बढ़ जाती है, तो हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है रेंज। आप देखें आप कौन सी उम्र में आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस टेबल को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अभी अपने स्क्रीनशॉट अपने उसमें मोबाइल में रख लीजिए। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर के इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, बाद में इस सेशन को देख करके आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये रेंज, एंड्योरेंस हार्ट रेट की जो रेंज है वो कम हो रही है। तो इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को भी सलाह दें तो प्लीज़ ये ज़रूर सलाह दीजिए कि ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। आप वॉक करने जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। आप जिम में जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। जिस तरह से हम बोलते हैं पानी का बॉटल लेके जाइए, नैपकिन लेकर जाइए, वैसे ही आप सभी से कहिए कि जब आप वॉक करने जा रहे हैं, नैपकिन और पानी के बॉटल के साथ साथ ऑक्सीमीटर होना चाहिए आपके पास में। लगा के रखना जरूरी नहीं है, जेब में भी रखें तो आप, या पर्स में रखें। तो आप जब वॉक कर रहे हैं, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, तब आप चेक करते रहें कि आपकी इंड्योरेंस हार्ट रेट के ऊपर तो नहीं जा रही। कई बार अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो हमें पुश किया जाता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 2 और लगा लो, 3 और लगा लो। कई बार जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमको लगता है अरे इतना सा तो और है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। वो थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट के अंदर आ रहा है या उस रेंज के बाहर चला जाएगा। अगर आप एंड्योरेंस हार्ट रेंज की आउटर लिमिट को टच कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा और नहीं करना है, वहीं रुक जाइए। दूसरों की देखा देखी भी नहीं करना, दूसरों के पुश करने के हिसाब से भी नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी सलाह अगर आप लोगों को देंगे तो लोगों का आपके प्रति विश्वास, लोगों का आपके प्रति जो एक आप स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, इस बात पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि लोग अभी हमें हमारे अलग अलग प्रोफेशन से जानते हैं। आप में से कोई टीचर होंगे तो आपको टीचर की तरह जानते हैं। आप में से कोई किसी गवर्नमेंट नौकरी में होंगे तो आपको एक सरकारी नौकरी में हैं, आप इस तरह से जानते हैं। आप अगर एक होम मेकर हैं तो आपको होम मेकर की तरह जानते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह जानते हैं। हेल्थ की दृष्टि से आपको लोग जानने लगे और ये मानने लगे कि ये कुछ खास, कुछ अलग, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। इनके पास हमेशा कुछ बहुत सरल लेकिन बहुत काम की जानकारी होती है। उसके लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सीड्स को लेकर कोई बात नहीं करता है, आप बात कर सकते हैं। ये जो एंड्योरेंस हार्ट रेट है इसको लेकर कोई बात नहीं करता है, आप बात कर सकते हैं। सो हमने आज सीड्स में स्लीप और एक्सरसाइज, 2 चीज़ों पर बात की है। हमारे EDS यानी इमोशनल हेल्थ, डाइट और सप्लीमेंट्स बचे हुए हैं। हम इस पर अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।